प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है और ये गंभीर विषय आज के वर्तमान जीवन के लिए है। आज जो मसीह कलीसियाओं के बीच में पाया जा रहा है, आज जो अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग संस्थाओं को लेकर मतभेद है, एक दूसरे के विरोध में कार्य करे, उसके विषय में परमेश्वर एक गंभीर बात को मैं बताना चाहता है। हालांकि उस समय भी इस बात के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, परंतु आज वर्तमान समय में ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब हम मरकुस उसका 9वां अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 38 से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, यीशु से कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हुए देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता। और इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यूहन्ना यीशु से कह रहा है, यीशु, हमने एक व्यक्ति को आपके प्रचार करते हुए सुना, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी करते हुए देखा और हम उसे मना कर रहे हैं। हम लोगों को मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे ग्रुप का नहीं है, क्योंकि वो हमारे मिनिस्ट्री का नहीं है, क्योंकि वो हमारी कलीसिया का नहीं है, क्योंकि वो हमारे चर्च का नहीं है। और हम इसलिए उसको क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बात को हम इस वचन के द्वारा सीख सकते हैं। आज ऐसे ही लोग क्या करें? एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब उपकार करने वाले हैं? क्या सब चंगा करने वाले हैं? परमेश्वर का वचन नहीं है, नहीं है बोलते। सबको अलग अलग कार्य दिया परमेश्वर ने। सब वो कार्य, एक ही कार्य नहीं कर सकते। अगर सब एक ही कार्य करेंगे तो फिर कैसे देह उन्नति करेगी? एक देह में केवल हाथ ही हाथ हो तो कैसा लगेगा? परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमारे देह में बहुत से अंग हैं और हर एक अंग का अलग अलग काम है। और उसी प्रकार से किसी को चंगा करने का वरदान मिला तो किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला, किसी को प्रेरिताई का वरदान मिला, किसी को सुसमाचार सुनाने का वरदान मिला। कोई शिक्षक है, कोई चंगा करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई उपकार करने वाला, और हर एक अपना अपना काम को कर रहा है ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। लेकिन आज वर्तमान में लोग अपनी बुलाहट को भूल गए हैं। लोग, परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया इस बात को वो भूल गए हैं और लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए ऐसी शिक्षाओं को दे रहे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। और इसी अध्याय में लिखा है ठोकर का कारण ना बनना। अगर तुम किसी एक छोटे से छोटों को भी अगर ठोकर को दिलाते हो, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए भला होता कि एक चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक का काम आग में परखा जाएगा, आग में नमकीन किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता अपनी नमकीनी को मत खो तुम। और इसी बात को यहाँ पर लिखा, और हर एक जन आग में नमकीन किया जाएगा। नमक तो अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो फिर वो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो, आपस में मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का वचन कहता है आज मेल मिलाप रखने की जरूरत है। और इसी बात को इफिसियों को जब पढ़ते हैं आप, इफिसी 4 अध्याय, तो इस प्रकार से लिखा, मसीह की देह में एकता रखो। परमेश्वर का वचन कहता है इसी बुलाहट से तुम बुलाए गए हो। और लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य तुम चाल चलो, बोल रहा है। तुम मेल मिलाप को रखो, बोल रहा है। और लिखा है सारी दीनता और नम्रता सहित, लिखा है कि एक दूसरे के तुम क्या धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की तुम सह लो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो, बोल रहा है। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसा जो बुलाए गए हो अपने बुलाए जाने में एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है। किसी का अलग परमेश्वर पिता नहीं है, किसी को अलग आत्मा नहीं दिया गया। हम सब मसीह की देह में उसके अंग है।
मेरे प्रियो, और इस बात को भली भांति समझना है। और लोग आज क्या करें, उधर मत जाना, वो मत करना, वो गलत है, ये गलत है, और लोग क्या करें, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और जब चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर को उपकार के कार्य किए जा रहे हैं तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर? मसीह के विरोध में, भाई के विरोध में। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमें एक देह में बुलाया है, हमें अलग अलग अंग करके दिया, तो एक दूसरे से मेल मिलाप रखने का यत्न करें। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है मेरे प्रियो। हम भविष्यवाणी भी कर ले, हम नाना प्रकार की बातों को भी कर ले, लेकिन प्रेम ना करे तो कुछ भी नहीं। और इसी बात को परमेश्वर कहता है। हम चाहे अपने जीवन से कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है। आज इसी बात को यीशु मसीह यहाँ बता रहा है। और जब यहाँ पर यूहन्ना आकर इस बात को कहता है तो यीशु क्या कहता है? यीशु ने कहा उसको मना मत करो, क्योंकि जो कोई मेरे नाम को लेता है, जो कोई मेरे नाम से सामर्थ का काम करता है, जल्दी मुझे बुरा कह सकेंगे, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। यानी यीशु मसीह कह रहा है कि उनको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कहे, क्योंकि जो मेरे विरोध में नहीं वो हमारे ओर है। और जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो अपना प्रतिफल को कभी भी नहीं खोगे। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हमें मेल मिलाप रखने का जरूरत है। हमें एक दूसरे के साथ मसीह की देह में एकता को रखने की जरूरत है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मसीह की देह में हम एक ही हाथ हो। मेरे प्रियो, हर एक अंग है, अलग अलग अंग है, और अलग अलग अंग का अपना अपना काम है। और इसी बात को जब हम कुरिन्थी में पढ़ते हैं और उसके हम लोग देखेंगे 12 अध्याय, और इसमें देह एक और अंग अनेक के बारे में परमेश्वर हमें बताता है। और लिखा है यहाँ इस प्रकार से, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकार से तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, अलग अलग करके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित है, दूसरा भविष्यवक्ता है, तीसरा शिक्षक है, फिर सामर्थ के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला और उपकार करने वाला और प्रबंध करने वाला और नाना प्रकार की भाषा को बोलने वाला। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सबको नाना प्रकार की भाषा बोलने का? क्या सबको अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुमसे सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। वो क्या है? प्रेम है। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। और हम एक दूसरे के विरोधी ना बने, एक दूसरे के विरोध में बातें ना करें, एक दूसरे को हम अदालतों में ना घसीटे, एक दूसरे के विरोध में हम लांछन ना लगाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर आपके हर एक कार्य का क्या करेगा? न्याय करेगा। आज हम कैसे मसीह जीवन को जी रहे? क्या हम एकता रखने का प्रयत्न करें? परमेश्वर का वचन कहता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर बोलता तुम यत्न करो। हाँ, हो सकता है कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विचारों का मतभेद होना चाहिए, मनों का मतभेद नहीं होना चाहिए। आज बहुतों का विचारों का मतभेद तो है, लेकिन मनों का भी मतभेद लेकर बैठे। हो सकता है उनके विचार आपके विचार से नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मनों में भी कड़वाहट को हम रख लें, हम एक दूसरे के विरोधी बन जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में गंभीर शिक्षा को दे रहा है। यहाँ पर लोग उसको मना कर रहे थे कि तुम यीशु के नाम से क्यों दुष्ट आत्मा को निकाले हो, परंतु यीशु कहता है जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। अगर कोई मसीह बोल करके, उसको मसीह का जन बोल करके अगर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिला देगा तो प्रतिफल को नहीं खोएगा। यीशु मसीह एक गंभीर शिक्षा इस वर्तमान समय के लिए दे रहा है। आज मसीह की देह में कितना उन्नति हो रहा है, क्यों कर उन्नति नहीं हो पा रहा? कारण क्या है? कारण ये है कि एकता नहीं है। कारण ये है कि लोग एक दूसरे के विरोधी है। मेरे प्रियो, हर चीज की आवश्यकता है। भविष्यवक्ता की भी आवश्यकता है, चंगा करने वाले की भी आवश्यकता है, हम उपदेशकों की भी आवश्यकता है, सुसमाचार प्रचारकों की भी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, शिक्षकों की भी आवश्यकता है। अगर वचन की सही शिक्षा ना हो तो लोग की चमत्कारों को पाकर भी भटक जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर चमत्कार नहीं हो तो प्रभु के निकटता में वो नहीं आ सकते। हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हर चीज कलीसिया की उन्नति के लिए है, हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि वो एक दिन मसीह की डील डॉल में बढ़ जाए। और इसलिए उसका वचन कहता है
कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह की पूरी डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें और मनुष्य की ठग विद्या के द्वारा चतुराई से उन भ्रम की युक्ति और उपदेश के हर एक झोंके से हम इधर उधर हिलाए डुलाए ना जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है, लोग एक दूसरे का विरोध करे, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया का विरोध कर रहा है, एक संस्था दूसरी संस्था का विरोध कर रहा है, एक दास दासी दूसरे दास दासी के ऊपर उंगली को उठा रहे, उनको नीचा करे। वो कैसा प्रेम है? आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मसीह की डील डॉल तक बढ़ना है, मसीह की उस स्वरूपता को तुमको प्राप्त करना है, ताकि तुम भ्रम की युक्तियों में, उन झूठे शिक्षकों में तुम भ्रमाए ना जाओ। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में है, उनको अपना काम को करते रहने देना चाहिए। वो अगर अपना काम को करे, हमारा न्याय करना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, क्योंकि हर एक का काम एक दिन आग में परखा जाएगा। उस आग में जिसका काम ठहरेगा वो परमेश्वर पिता की ओर से इनाम को पाएगा, नहीं तो उसके और वो उनके काम क्या किए जाएंगे? जलाए जाएंगे। मेरे प्रिय, आज सेवा का क्या मकसद है? हम किस उद्देश्य से परमेश्वर के कार्य को करें? हम स्वार्थ सिद्धि या लाभ के लिए नहीं, परंतु मसीह के देह उन्नति करें, लोग विश्वास में मजबूती का जीवन को जिए, उसके आगमन के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो, एक पवित्रताई के जीवन के लिए अपने आप को तैयार हो। और इसलिए तो परमेश्वर ने सेवा का कार्य को दिया। परमेश्वर ने सुसमाचार की सेवा स्वर्गदूतों को नहीं दी, परंतु मनुष्य को दी है, और उसने ये महान आज्ञा अपने लोगों को दी है। इसलिए जब वो इस कार्य को करते, आप उसके विरोध में ना खड़े हो, क्योंकि अगर आप एक कटोरा ठंडा पानी पिलाते तो प्रतिफल नहीं खोएंगे, तो आप उनके विरोध में अगर बातें करेंगे, उनके विरोध में अगर खड़े होंगे, तो इसका दंड भी परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा में बहुत ही गंभीर बात को बताना चाहता है। इस वर्तमान समय में जहां लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े, भाई भाई के विरोध में लड़ाई कर रहा है, तो मूसा क्या कहता है? मूसा जब दो इब्री भाइयों को लड़ते हुए देखता है तो कहता, तुम तो भाई भाई हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हमें एकता में जीवन को जीना, हमारे अंदर वो नमक को रखना है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि अगर नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाएगा तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आपस में मेल मिलाप रखो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में, वो किसी न किसी रूप से परमेश्वर की सेवा करे। हो सकता है भविष्यवाणी के द्वारा, हो सकता है दुष्ट आत्माओं के द्वारा के छुटकारे के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करा, हो सकता है वो अद्भुत कार्य को परमेश्वर उनके जीवनों से कर रहा है, लेकिन हमको विरोध नहीं करना है। परमेश्वर जाने, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास का बोलता है कि विरोध में हमको कार्य नहीं करना है, परमेश्वर के लोगों के विरोध में हमको कार्य नहीं करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो उसको गिरा है तो उसको उठाने वाला, परमेश्वर ही है जो उसके जीवन का न्याय करने वाला। हमें यह न्याय का काम नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन हर एक आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक का काम परखा जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हमें अगर परखना है तो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको परखना है और विरोध नहीं करना, अपने जीवन को उन सब बातों से दूर रखना है। अगर वो वचन के अनुसार नहीं बताते, अगर वो वचन से परे कोई शिक्षा को देते हैं, तो हमें उससे बच करके रहना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम इस बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हम मसीह की शिक्षा में बढ़ते जाएं, हम दाएं और बाएं इधर उधर ना भटकते रहे मेरे प्रियो, परंतु हम आज मसीह में एक सिद्धता की ओर बढ़े। और इसलिए उसका वचन कहता है कि जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरी डील डाल तक ना बढ़ जाए, ताकि ये इसलिए परमेश्वर चाहता है ताकि हम आगे बालक ना रहें और मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्ति और उपदेश के हर एक झोंके के उछाले इधर उधर घुमाए ना रहे मेरे प्रियो। और परमेश्वर इसी बात को हमारे जीवन से चाहता है। मसीह के देह में अलग अलग अंग है, अलग अलग काम है, लेकिन एक अंग दूसरे अंग का विरोध ना करे मेरे प्रियो। हम मेल मिलाप के जीवन को जिए, हम एक आत्मा होने के लिए बुलाए गए, एक देह में हम जोड़े गए, इसलिए एक दूसरे के विरोध में कार्य ना करें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें आज बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर,
हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता के निकटता में आते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, जो विरोध में नहीं हुआ हमारे पक्ष में। खुदावन परमेश्वर, चाहे वो किसी रूप में, किसी वरदान में होकर कार्य क्यों ना करे हो पिता, परंतु आपने उसे चुनाव नियुक्त किया पिता। परंतु खुदान हमें वचन के अनुसार सावधान रहने के लिए पिता, वचन के अनुसार सच्चाई में चलने के लिए पवित्र आत्मा आप अपने लोगों की सहायता करें। हर प्रकार के झूठ से, हर प्रकार के भ्रम से पिता, हर प्रकार की झूठी शिक्षाओं से अपने लोगों को आप बचा कर रखे। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, हम इस घड़ी आपके एक एक प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके एक एक प्रिय लोग परमेश्वर दिनों दिन आत्मिक रूप से मजबूत हो, आपके बेटे यीशु के आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करें। पवित्र आत्मा पिता, इस तैयारी के जीवन में आप हम सबकी अगुवाई करें, अपने लोगों की सहायता करें। हर प्रकार के झूठ से, हर प्रकार के भ्रम से, शैतान की चाल और चालाकियों से, उनकी सारी युक्ति और योजनाओं से आपके लोगों के जीवन की आप रक्षा करें। खुदान आप उत्तम रखवाले हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता, अगर नगर की रक्षा यहोवा परमेश्वर अगर आप ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, आप अपने लोगों के जीवन की रक्षा करें। कोई भी गलत विचार, गलत सोच परमेश्वर, गलत मानसिकता इनके जीवन पर राज्य ना करने पाए। हर एक गलत सोच और विचारों के बंधन टूटे। अंधकार की सारी शक्तियां जिनके सोच और विचारों पर कब्जा करके रखे, हर प्रकार के झूठ और फरेब की बातों को कहती है, ऐसे सारे बंधन पिता यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आज बहुत सारे लोग प्रभु जी, आपका वचन परमेश्वर पिता प्रभु जी हमें बताता है, बहुत सारे लोग प्रभु जी भ्रम में पड़े हैं परमेश्वर, झूठे भ्रम के बंधन में है पिता। आज ऐसे सारे भ्रम के बंधन टूटने पाए और मसीह यीशु आपकी ओर देखे, क्योंकि हमारा एक ही पिता, एक ही परमेश्वर है और वो आप है। खुदावन परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपको छोड़ कोई दूसरा पिता नहीं पिता, और पिता परमेश्वर आप ही हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और हम आपकी संतान है। और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर एक लोग जो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो हमारे भाई और बहन है। खुदावन पवित्र आत्मा, और हम सब मसीह यीशु आपकी देह में जोड़े गए और एक दूसरे के लिए हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते, न सिर्फ परमेश्वर भारतवर्ष के एक राज्य के लिए पिता, परंतु खुदावन देश और विदेश की हर एक कलीसिया, हर एक लोग जो आत्मा सच्चाई से तेरी सेवा कर रहे प्रभु, हर एक दास और दासी परमेश्वर पिता, इस मेल मिलाप की आत्मा में परमेश्वर, आपकी आत्मा की एकता में परमेश्वर पिता बढ़ते चले जा प्रभु, और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने प्रभु, एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का कारण बने परमेश्वर, ताकि मसीह आपके देह उन्नति करती जाए पिता, और परमेश्वर आपका राज से बढ़ता जाए प्रभु, और नाश होती आत्माएं बचाई जाए प्रभु, जो अंधकार में पड़े प्रभु ज्योति में, जो पाप और बुराई में बंधे प्रभु जो आजाद किए जाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, जो आज भी झूठे भ्रम की शिक्षाओं में पड़े प्रभु आजाद किए जाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आज शत्रु कितनों की आंखों को प्रभु जी अंधा करके रखा है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, इससे सारे बंधन टूटने पर आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, मैं पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर आंखों में ज्योति को लेकर आने वाला परमेश्वर हो पिता। आज पिता हर एक जो अंधेरे के मार्गों में चल रहे प्रभु, भटक रहे प्रभु, अपने वचन के तेज को उनके जीवन में दीजिए, और हर एक की आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि पिता हम स्वर्ग में सब आपके सामने होंगे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, न जो कोई होगी, ना कोई भाषा होगा, ना कोई कलीसिया परमेश्वर, परंतु हम सब मसीह के दुल्हन के रूप में प्रभु जी उस स्वर्ग के राज्य में पाए जाएंगे। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। हम सबका जीवन परमेश्वर प्रभु जी आपको हमारे जीवन से महिमा मिलने पाए। खुदावन एक एक के आत्माओं को, एक एक के जीवन प्राणात्मा को हम यीशु के नाम से पिता आपके हाथों में सौंपते। अंधकार के अगर कोई भी ऐसी दासवत्व है प्रभु, ऐसे जुए हैं प्रभु जिनके जीवन में अन्याय पूर्वक लादे गए, आज हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते पिता। आपके लोगों को आपने आशीष को दिया, छुटकारे को दिया, चंगाई को दिया प्रभु, और इसी घड़ी जितने बीमार है वो चंगे कर दिए जा रहे हैं। हर प्रकार के बंधन टूट रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।